छतरपुर के नौगांव कस्बे में कल रात 9 बजे लूट डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। 4 नकाबपोश लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसकी बेटी और खुद व्यापारी और उसकी पत्नी को बंधक बना लिया। तीनों के हाथ पीछे बांधकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद उनके घर से लगभग 70 लाख रुपए कीमत के गहने व कैश लूट लिया। कल रात नौगांव के मिठाई व्यापारी के घर में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लूटे गए 36 लाख रुपए नगद व 50 तोला जेवर और कुल 1 करोड़ रुपए की लूट का खुलासा किया है। छतरपुर डीआईजी ललित शाक्यवार और एसपी अमित सांगी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार के साथ मिलकर पूरी पुलिस टीम को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके माध्यम से मीडिया को लूट में जब्त की गई राशि व नगद के साथ साथ आरोपियों की जानकारी भी दी गई। आरोपी कोई और नहीं, पॉलीटेक्निक नौगांव में पढ़ने वाले 4 छात्र हैं जिन्होंने इस लूट की घटना को कल रात अंजाम दिया था। नौगांव में रहकर जोधपुर मिष्ठान भंडार चलाने वाले राजस्थान के एक परिवार जो नौगांव में लगभग 23 वर्षों से रह रहे हैं और उनकी नौगांव व टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में भी एक दुकान है। इनके घर कल रात 9:30 बजे 4 युवक मुंह बांधे हुए हालात में कट्टा लेकर घुसे और इनकी बेटी को सबसे पहले उन्होंने बंधक बना लिया। बंधक बनाने और लूट की जानकारी उन्होंने YouTube से प्राप्त की और उसी तर्ज पर साथ में सेलो टेप लेकर आए इन लुटेरों ने पहले बेटी को बंधक बनाया, फिर माता पिता को, और कट्टे की नोक पर मां और बेटी के साथ मारपीट करने लगे। बेटी के साथ मारपीट होते देख पिता ने तुरंत चाबियां दे दी और कहां सामान व सोना रखा है ये भी बता दिया। लुटेरों ने इन तीनों को एक कमरे में बंद किया, इनके हाथ पैर टेप से बांधे और मां का मोबाइल तुरंत तोड़ दिया व पिता का मोबाइल कमरे के बाहर एक टेबल पर रख दिया। इसके बाद लुटेरों ने अपने मंसूबों को अंजाम देते हुए 36 लाख रुपए नगद और 50 तोला सोना लूटा और वहां से फरार हो गए। जैसे ही वो लोग वहां से भागे, किसी तरह इन लोगों ने एक दूसरे के हाथ खोले और खिड़की के सहारे एक डंडे के माध्यम से मोबाइल को अपनी तरफ खींचा, जो मोबाइल ये लोग बाहर रखा छोड़ गए थे। इसके बाद इन लोगों ने उस मोबाइल से अपने परिजनों व परिचितों को फ़ोन लगाया और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, खुद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों समेत पूरी पुलिस टीम सक्रिय हो गई और 1 दर्जन थानों की पुलिस इसे हल करने में लग गई। चारों तरफ चेकिंग शुरू हो गई और आरोपी सामान लेकर भाग नहीं सके। पुलिस की लंबी चली जांच पड़ताल और तत्पर चली धरपकड़ से आरोपी 12 घंटे के भीतर ही नौगांव के आसपास के क्षेत्रों में पकड़े गए और इनके पास से 36 लाख रुपए नगद और 50 तोला सोना भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज छतरपुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि ये सभी अच्छे परिवार के लड़के हैं और बहुत दिनों से इनके यहाँ लूट करने की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग बना रहे थे और कल इन्हें मौका मिल गया। कल 10:30 बजे पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई और नौगांव थाने में एफआईआर की गई कि एक रोहित है मिस्टर, उनके घर में 4-5 लोगों ने आके लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और एक टीम का गठन किया। उसमें एसएसपी अमित सांगी उसको खुद लीड कर रहे थे, एडिशनल एसपी और एसडीओपी मरकाम, साथ में 3-4 टीआईओ की एक टीम लगाई गई। रात भर पुलिस ने उसमें काम किया और कुछ पुलिस को ऐसे सूत्र हाथ में लगे जिससे कि सुबह 6 बजे इन 3 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। उनसे उसी स्पॉट पर जो बैग लेके रखे हुए थे वो पूरा उनसे जब्त किया गया और जब्ती में इनसे 36 लाख रुपए कैश और लगभग 50 तोले के आसपास सोना और जेवरात बरामद किया। कुल मिला के पुलिस ने 1 करोड़ से ऊपर की इस लूट की घटना को कुछ ही चंद घंटों में खुलासा करने में सफलता हासिल की है। सर, आरोपी कैसे एक्सपायर हुए थे इस घटना को अंजाम देने में? आरोपी जो इंस्पायर्ड हुए थे, चूँकि पॉलीटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसमें एक और इनके साथ जो साथी है वो अभी फरार है, उसने भी रेकी किया, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है और इन सभी के द्वारा इस घटना को प्लान किया गया सुनियोजित तरीके से और घटना को अंजाम। आरोपी क्या करते हैं सर? आरोपी जो है उसमें 3 तो पॉलीटेक्निक जो कॉलेज है नौगांव में उसमें अध्ययनरत है
और एक वहीं का लोकल। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आरोपियों का? अभी और पूछताछ की जा रही। फैमिली तो दो तीनों की जो है वो रीवा में रहती है, तो अच्छी फैमिली के लोग हैं। फैमिली को शायद मुझे नहीं लगता कि पता भी। सर बता रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने एक वीडियो देखा था, उससे फिर घटना घटने हुई। अब ये और खुलासे होंगे। नहीं, अभी तक तो प्राइमा फेसी जो क्राइम है, बाकी पुलिस इनका कल रिमांड लेगी माननीय न्यायालय पेश करके, और जो भी आगे की कुल आरोपी इसमें 4 हैं और एक की और तलाश है। हाँ, क्या कुछ घटना हुई थी कल रात को और कैसे आप लोगों को खबर लगी और कैसे पुलिस को सूचना दी? कल शाम को 9:30 बजे के आसपास हम दोनों खाना खाने बैठे। गुड़िया ने बोला कि हम नीचे का लॉक करके आ रहे। वो बच्ची लॉक करने गई, वो कमरा से निकली रही है सीढ़ियों से, 5-6 जने 4-5 जने ऊपर चढ़े, तो उनने गुड़िया को धक्का मारा, दीवार में लगा सर, उनके यहाँ लगी चोट, और उनका मुंह बंद कर दिया, कट्टा अड़ा दिया। बोले भैया, हमने कहा कौन हो, कहा है भैया, तो सबको उनने धक्का दे करके पीछे वाले कमरे में पहुंचा दिया। वो पीछे कमरे में ले जाकर उन्हें हाथ पाँव बांध दिए, ट्रैप वैप लगा ले, मुंह में लगा लिए, हाथ में लगा लिए, पाँव में बांध दिए, तीनों को ऐसे बांध दिया और वो कट्टा तान दिया। बोले पैसा बताओ, जेवर कहाँ रखे, पैसा कहाँ रखे, नहीं तो बोले आपकी बच्ची को मार डालेंगे। आपके पास इतना कैश कहाँ से आया? भाई कैश तो क्या है कि कोई गोदाम वोदाम खरीदने के लिए यूज ले आए थे गांव से, फसल असल बेच के। भाई जीरा बेचा था, ये सब बेची थी, वो राई आई बेची, कुछ पैसा उसका था, कुछ भाई एक पृथ्वीपुर में दुकान है, 1.5 लाख रुपया वहाँ से ले आए थे। एक छतरपुर से रिश्तेदार है, 2 लाख रुपया वहाँ से ले लिए थे। ऐसे करके भाई गोदाम। कितने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है, कैसा क्या कहेंगे आप? पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, हृदय से आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बढ़िया काम किया। कैश कितना था? कैश 35-36 लाख के आसपास।